आईपीएल की शुरुआत से पहले मच गया है मुंबई इंडियंस के खेमे में बवाल, क्योंकि पत्नी रितिका के बयान से खुश नहीं है मुंबई इंडियंस के मालिक। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1169वां एपिसोड। आज 8 फरवरी की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो के दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो एक खबर आ रही है रिकी पॉन्टिंग और दिल्ली कैपिटल्स के कैंप से। रिकी पॉन्टिंग ने बड़ा बयान दे दिया है। दिल्ली के हेड कोच रिकी पॉन्टिंग ने ऋषभ पंत पर बहुत बड़ी अपडेट दी है। उन्होंने कहा है कि ऋषभ पंत ने कहा है दैट वो कॉन्फिडेंट है 2024 का आईपीएल खेलने के लिए और वो हर मैच खेलेंगे। लगातार ये बातें थी कि भैया ऋषभ पंत कितने फिट है, क्या खेल पाएंगे और खेलेंगे तो किस कैपेसिटी से खेलेंगे। लेकिन हाँ, ऋषभ पंत के हवाले से कोच रिकी पॉन्टिंग ने क्लियर कहा है कि ऋषभ पंत प्रत्येक मैच खेलने के लिए तैयार है। दिल्ली के कैंप से भी यही रिपोर्ट है कि ऋषभ पंत को इन बैटिंग एज ए इंपैक्ट प्लेयर खिलाया जाएगा और बल्लेबाजी के दौरान वो पूरी टीम का हिस्सा रहेंगे, लेकिन गेंदबाजी के दौरान उन्हें बाहर बिठाकर एक्स्ट्रा नए खिलाड़ी की एंट्री कराई जाएगी, क्योंकि अभी भी फिटनेस पर थोड़ा सा डाउट है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी ने अभी तक फिटनेस सर्टिफिकेट दिया नहीं है ऋषभ पंत को। हालांकि ऋषभ पंत की जिस तरह की वीडियो सामने आ रही है, लगातार वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पॉन्टिंग ने बड़ा कंफर्मेशन दिया है। दिल्ली के लिए थोड़ी सी राहत भरी खबर है, क्योंकि ऑलरेडी दिल्ली कैपिटल्स के कैंप में कई सारे प्लेयर्स चोटिल है। पृथ्वी शॉ कुछ दिन पहले खबर आई थी कि फिट हो गए, अब खबर यह है कि अभी नहीं हुए। ऋषभ पंत तो है ही, एंड्रिश नॉट्जी का भी ऐसा ही कुछ इशू है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो ईशान किशन ने भी आईपीएल की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस शुरू कर दी है। मुंबई इंडियंस की जर्सी में वो बड़ौदा में दिखाई दिए। बड़ौदा में इस समय वो पंड्या ब्रदर्स के साथ प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं, हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या दोनों इस समय बड़ौदा में है और दोनों भी बड़ौदा में ही ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करना है। हार्दिक पांड्या को खैर एनसीए बेंगलोर में होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं और वो यहीं से अपनी फिटनेस ले रहे हैं। दूसरी तरफ ईशान किशन ने भी इनको ज्वाइन कर लिया है, जो कि इस समय भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं और ईशान किशन भी आईपीएल की तैयारियों में लग गए। कल हमने आपको बताया था कि किस तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने भी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करी। कल से उन्होंने भी रांची में शुरुआत कर दी तगड़े तौर पर। तो जाहिर है अब हर टीम के जो प्लेयर्स है वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में तैयारियां, प्रैक्टिस और ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये इंडियन प्रीमियर लीग के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो भैया इस खबर के लिए लायक बनता है, क्योंकि कल परसों नर्सों में अब और फोटोज और वीडियोज आएंगी उन प्लेयर्स की जो इस समय ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि कल से अब तक 5-6 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी तस्वीरें आ चुकी हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट के यहाँ से बात कर लेते हैं। तो भैया पीएसएल वालों ने एक दफा फिर कॉपी कर लिया है इंडियन प्रीमियर लीग को। वैसे तो इनकी पूरी लीग आईपीएल की कॉपी है। जब ये लीग शुरू हो रही थी तो उस समय इनकी लीग के हेड थे नजम शेट्टी और उन्होंने मीडिया पर यह बयान दिया था कि हमने पूरे आईपीएल के स्ट्रक्चर को कॉपी कर कर बनाया है पीएसएल को। अब भैया देखो, एक और चीज इन्होंने कॉपी कर ली है। हम तो पिछले 5 साल से इंडियन प्रीमियर लीग की लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं। पहले हॉटस्टार, डिज्नी पर आती थी, अब जियो सिनेमा पर हो गई है। इन्होंने उस चीज को भी कॉपी कर लिया है। इन्होंने वहां पर एक तमाशा नाम की एक ऐप बना दी है और उस ऐप पर पीएसएल के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। हालांकि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास वो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है कि वो बड़े लेवल पर इतने बड़ी ऑडियंस में एक ऐप के जरिए पीएसएल के मैचों को स्ट्रीम कर पाए। हिंदुस्तान तो अलग चीज है, क्योंकि जियो सिनेमा अपना सेटअप ही अलग लगाता है, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग एंगल से, मतलब टीवी से अच्छी प्रोवाइड कर देता कई मामलों में। तो जाहिर है यहाँ तो टीवी और फोन में कॉम्पिटिशन चलता है कि कहां पर अच्छा आ रहा है आईपीएल। लेकिन ये लोग अभी अभी घुसे, इन्होंने तमाशा ऐप बनाई है। अब ये कहीं इनका दुनिया में तमाशा ना बना दे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की चौथी बड़ी रिपोर्ट की। ये रिपोर्ट आ रही है महेंद्र सिंह धोनी के हवाले से। कल हमने आपको खबर बताई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने ट्रेनिंग और प्रैक्टिस शुरू कर दी है रांची में और वो चेन्नई सुपर किंग्स के येलो पैड्स में भी नजर आए। अब भैया एक और तस्वीर कल धोनी की प्रैक्टिस कैंप से खूब वायरल हुई। महेंद्र सिंह धोनी अपने चाइल्डहुड फ्रेंड जो है, उनकी जो शॉप है प्राइम स्पोर्ट्स,
उनका बल्ला इस्तेमाल करते हुए नजर आए हैं। मतलब ये हो सकता है कि इस बार किसी बड़े ब्रांड की जगह वो अपने बचपन के दोस्त की स्पोर्ट्स के सामान की दुकान के बल्ला लेकर उतरे। और ये सचमुच धोनी का बड़प्पन ही होगा, क्योंकि धोनी को कोई भी 15-20 करोड़ रुपए दे देगा बल्ले पे अपने नाम छापने के लिए, लेकिन धोनी अपने बचपन के दोस्त की दुकान को प्रमोट करते हुए नजर आ सकते हैं, जिसका नाम प्राइम स्पोर्ट है। आपको याद होगा दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की स्टारर फिल्म थी महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक, और उसमें हमने देखा था कि एक सरदार जी उनके दोस्त थे जो कि जो बल्ला और जो किसी स्पोर्ट्स से गुड्स है उसकी दुकानों के मालिक थे। तो वो रियलिटी में इनके दोस्त हैं रांची में, और वहीं से महेंद्र सिंह धोनी उनकी शॉप को प्रमोट कर रहे हैं। तो देखो भाई कितनी क्लोजनेस है, कितनी क्या है, मैं तो क्या ही बोलूं, लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबर की, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, बहुत जल्दी शेड्यूल आने वाला है। शेड्यूल यूट्यूब से भी पहले, सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पेज पर डलेगा। दुनिया में सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पेज पर हर साल डलता है, इस बार भी डलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। 65,000 लोग परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, आप भी परिवार का हिस्सा बन जाओ टेलीग्राम पर। फिर बोल रहा हूं, टेलीग्राम पर आपको मजा आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि आईपीएल का पूरा मजा यूट्यूब से भी तगड़ा मिलता है। कहां पर? टेलीग्राम पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहां से बात कर लेते हैं अब दिन भर की 5 बड़ी रिपोर्ट की। ये खबर आ रही है तमिलनाडु प्रीमियर लीग के हवाले से। तमिलनाडु प्रीमियर लीग की कल नीलामी हुई, हालांकि आईपीएल बराबर की नीलामी तो नहीं थी, लेकिन पीएसएल को टक्कर देता है टीएनपीएल, हमारा जो एक स्टेट है ना तमिलनाडु, उसकी प्रीमियर लीग पाकिस्तान सुपर लीग को टक्कर देती है। कल 2 खिलाड़ी 22-22 लाख में बिक गए। टीएनपीएल में रिकॉर्ड बिडिंग हो गई। साई किशोर को त्रिपुर ने खरीदा, संजय यादव को त्रिची ने खरीदा, और इन दोनों प्लेयर्स पर 22-22 लाख रुपए लग गए। कोई सोच नहीं सकता था आज से 10 साल पहले कि हिंदुस्तान में स्टेट्स की ऐसी लीग बनेगी जिसकी नीलामी होगी, और उस नीलामी में इस तरह से प्लेयर्स बिकेंगे। आपको एक चीज बता दूं दोस्तों कि कई बड़े बड़े देश, पाकिस्तान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनकी जो लीग है ना, बिग बैश लीग, पाकिस्तान सुपर लीग, यहां पर भी नीलामी नहीं होती, यहां पर ड्राफ्ट होता है, क्योंकि नीलामी के लिए अलग स्ट्रक्चर, अलग पैसों की जरूरत पड़ती है। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि हिंदुस्तान की स्टेट की ये जो प्रीमियर लीग है, तमिलनाडु प्रीमियर लीग, ये किस लेवल पर पहुंच चुकी है। खैर पाकिस्तान का तो मैंने गलती से नाम ले दिया, फिर वही बात है यार, देखो आबादी पाकिस्तान की अच्छी है, इसलिए देखने वालों की संख्या पीएसएल को मिल जाती है, लेकिन यार मैं कहीं भी पीएसएल को आईपीएल के सामने नहीं देख सकता, और दुनिया में कोई भी नहीं देखेगा, पसंद भी नहीं करेगा। और अगर कभी पीएसएल इतना बड़ा हो गया ना, तो सचमुच वो आईपीएल उस दिन बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की लीग है ना पीएसएल, मेरे हिसाब से तो एक जुगाड़ू टाइप से इन्होंने एक लीग बनाई है। ना प्लेयर्स आते हैं, ना इनके पास क्वालिटी ऑफ क्रिकेट होता है, ना इनके पास ढंग के मैदान है, ना इनके पास अच्छी खासी लाइव स्ट्रीमिंग है। बातें करवा लो बस भाई पाकिस्तान से। खैर टीएनपीएल के लिए लाइक बनता है, आईपीएल के लिए लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की 6वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो SA20 जिसको छोटा आईपीएल कहा जाता है, साउथ अफ्रीका की लीग, उससे जुड़ी हुई बड़ी रिपोर्ट आ गई है। सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की टीम SA20 के फाइनल में पहुंच चुकी है। सेकंड फाइनलिस्ट डिसाइड करने के लिए भैया अब क्वालिफायर 2 खेला जाएगा, जो कि आज डरबन और जोबर्ग सुपर किंग्स के बीच होने वाला है। अब देखते हैं दोस्तों कौन पहुंचता है, चेन्नई सुपर किंग्स की जोबर्ग या फिर डरबन लखनऊ सुपर जायंट्स वालों की डरबन सुपर जायंट्स। इन दोनों में से कौन आगे जाएगा फाइनल में, देखने वाली बात होगी। सनराइजर्स हैदराबाद वालों की सनराइजर्स ईस्टर्न कैप ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुकी है। अब आप बोलते होंगे यार ये SA20 क्यों कवरेज करता है, कवर करता है, तो यार देखती बात है, छोटा आईपीएल है, सभी टीमों के मालिक आईपीएल टीमों के मालिक है, जर्सी तक सेम है, और फीलिंग भी आईपीएल जैसी आती है जब आप मैच देखते हो। तो भैया मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आज और फाइनल, मतलब क्वालिफायर 2 और फाइनल, ये 2 मैच जरूर देखना, आपको मजा आएगा। जियो सिनेमा पर आएंगे 9 बजे शाम से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की 7वीं बड़ी खबर की। तो रितिका सचदेवा जो कि रोहित शर्मा की वाइफ है, उनका एक और क्रिप्टिक पोस्ट आ चुका है अपने पति को डिफेंड करने के लिए। डिफेंड तो छोटी चीज है, अपने पति का स्टैंड लेने के लिए सामने आ गई हैं। कल भी बयान दिया था, मार्क बाउचर के बयान को काटा था, कहा था कि भैया आप गलत बोल रहे हो। अब इन्होंने जुरासिक वर्ल्ड का एक पोस्टर डाला जिसमें उन्होंने क्रिप्टिकली लिखा जुरासिक वर्ल्ड सेट टू रिलीज इन 2025। मतलब भैया एक बड़ी पिक्चर 2025 में रिलीज होने वाली है। लोग इसे सोशल मीडिया में इस तरह से देख रहे हैं कि रोहित शर्मा जो है वो सेट टू बी रिलीज इन 2025 में वो रिलीज होने वाले हैं। मैनेजमेंट के साथ क्या हुआ है वो मैं बताऊंगा आगे वीडियो में, लेकिन यहां से इतना क्लियर कट आ जाता है भैया कि रोहित शर्मा खुश नहीं है। बोल नहीं सकते वो, क्योंकि कमिटमेंट होती है, फाइनेंशियल कमिटमेंट होती है, कमर्शियल कमिटमेंट होती है। आप बोल नहीं सकते, आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि जो मैनेजमेंट फैसला लेगा आपको मानना पड़ेगा। कप्तान बनाया आपको, गेंदबाजी कराए,
आपको मानना पड़ेगा, इसलिए रोहित शर्मा चुप है। लेकिन उनकी वाइफ किसी कॉन्ट्रैक्ट में बंधी हुई नहीं है, इसलिए वो बोल रही है। और इनका जो बयान है इनकी वाइफ का, वो एक तरह से रोहित शर्मा का ही बयान है। और मैं यही बोलूंगा कि इतने बड़े स्टार के साथ जो हुआ है, रोहित जैसे खिलाड़ी के साथ, बहुत बड़े कद के खिलाड़ी है रोहित शर्मा, हम पिछले कई दिनों से बीसीसीआई के स्तर पर पहले विराट का अपमान फिर रोहित का अपमान देख रहे हैं और बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी खबर की बात कर ले। मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट खुश नहीं है रोहित शर्मा की वाइफ से। उन्होंने क्लैरिफिकेशन रोहित शर्मा से मांगा है। हालांकि रोहित शर्मा का इसमें कोई रोल नहीं है, तो वो बोल सकते हैं, वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बोल रही है। लेकिन हाँ भैया, सीधी बात है, मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट खुश नहीं है। किस बात से खुश नहीं हो यार, आप समझ नहीं आती मुझे, किस बात से खुश नहीं हो? आपने अपने 5 बार के इंडिया के सबसे बड़े कप्तान रहे, एक बहुत लेवल के खिलाड़ी रहे रोहित शर्मा को हटा दिया। हार्दिक पांड्या जैसे अजीब से आदमी को आपने ट्रेड करा कर ला। एक तो वो आदमी भी अजीब है, वो बोल रहा है मैं तभी ट्रेड होऊंगा जब आप मुझे कप्तान बनाओगे, फिर आप उसको लेकर कप्तान बना देते हो और रोहित शर्मा को हटा देते हो। 5 बार आपको खिताब जिताया उसने, क्योंकि उस बात से आप जवाब भी मांग रहे हो यार, ये तो बहुत अजीब सी चीज़ है। 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। सुनील गावस्कर ने कैमरन ग्रीन पर बड़ी बात कही। आरसीबी में इस बार कैमरन ग्रीन खेलेंगे, किडनी इशू से जूझ रहे, कोरोना भी हुआ था। गावस्कर कह रहे हैं नथिंग मोर देन अ लॉन्ग फॉलो थ्रू। कैमरन ग्रीन के पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक लंबा फॉलो थ्रू है, लंबी दूरी से भागते हुए आते और गेंदबाजी करते, इसके अलावा कुछ नहीं है। और गावस्कर ने बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है, अब कैमरन ग्रीन को साबित करना पड़ेगा, क्योंकि सचमुच यार पिछले साल तो बल्ले से ठीक ठाक प्रदर्शन था, लेकिन क्या आईपीएल के लिए उतने पैसे 17.5 करोड़ रुपए डिजर्व करते, उस पर तो अभी भी सवाल है और बड़ा सवाल है। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। ये खबर आ रही है मोहम्मद शमी के हवाले से। मोहम्मद शमी ने विराट कोहली रोहित शर्मा पर बड़ी बात कही। उनसे पूछा गया, न्यूज चैनल पर गए तो भैया बताओ कौन है सबसे बड़ा कप्तान? उन्होंने कहा ना विराट ना रोहित, महेंद्र सिंह धोनी इज द ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम। तो शमी के हिसाब से तो धोनी ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम है। आपके हिसाब से कौन है इंडिया का ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम? अपनी राय, नाम, सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। यदि दिन भर की 10 बड़ी खबरें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और कोई यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, 65,000 लोग परिवार का हिस्सा बन चुके हैं और बहुत बड़ा गोल्ड गिव अवे आने वाला है। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर रखो, आपको मजा आएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन